नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चारों काल में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब संघर्ष करिए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। आप लोग कोई मूवी देखते हो, कोई मूवी तभी अच्छा लगता है जब उसमें जो हीरो होता है वो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है कि नहीं? तभी अच्छा लगता नहीं लगता है। अब ऐसे ही थोड़े से में गुंडा मर गया एक मुक्का में, तो फिर वैसा पिक्चर हिट नहीं होता। तो इसीलिए जब आप देखना पसंद करते हो, अच्छा तो ऊपर वाला हो या बाजू वाला हो, आप लोग का भी थोड़ा हिस्ट्री होना चाहिए ज़बरदस्त। तो आप लोग भी मेहनत करिए मस्त। सभी लोग रेडी हो गए हैं? बेसिक क्लास मैंने पढ़ा दिया है। बेसिक क्लास में जो क्लासेस हुई हैं, जिसमें आप लोगों ने मनोवैज्ञानिकों के जीवन परिचय और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए प्रमुख सिद्धांत, उनको लेकर डिटेल क्लास हो चुकी है ना, प्रारंभिक क्लास। आज एक प्रारंभिक क्लास और है, उसके बाद चैप्टर 1 चालू हो जाएगा। ध्यान देना, बेसिक क्लास में आज एक और जो पार्ट है जो पढ़ना है हम लोग को, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और जितना ये बेसिक क्लास जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना सीडीपी उसके मुट्ठी में होगा। ये भी बात सत्य है। जैसे गणित जिसका अच्छा होता है, उसके पीछे राज क्या रहता है, उसका फार्मूला क्या है, उसके दिमाग में बैठ जाया रहता है और टेबल उसका तगड़ा याद रहता है ना। 18 पंचे ये दे, है ना, ऐसा। हाँ, 17 निया ये। हाँ, तो ये सब जिसका तगड़ा रहेगा उसका कैलकुलेशन ठीक रहेगा। अब है ना, अब बोल दिया -5 -10 इज इक्वल टू, है ना, -5 -10 इज इक्वल टू -15, नॉट ओनली 15, -15। ऐसे जो बोलेगा समझ जाओ कि इसका मैथ्स अच्छा है। समझ में? तो बेसिक जिसका तगड़ा होगा उसका आगे भी तगड़ा हो। भाई फाउंडेशन जरूरी है ना, बेस्ट। तो चलिए, सीडीपी की क्लास हो रही है, सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। शैलेंद्र थोड़ा सा धीरज रखना बेटा। हाँ, क्लास होगी सब सिस्टमेटिक और हो रही है। अभी डेमो चल रहा था 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अब क्लास इतना भर भर के चलेगा, टेंशन नहीं लेना है ना। हदर जाते हैं फिर यहाँ बैठे बैठे दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलते रहता है। अभी एक तो महामैराथन का पूरा टीम तैयार कर रहा हूँ, है ना। भिलाई से, रायपुर से, अभनपुर से, 3 जगह से टीचर, है ना, 5-6 स्टूडियो। यहाँ से जब अभी चलेगा राहें रही क्लास, पागल हो जाओगे कि कितना पढ़ाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए फालतू कमेंट मत करना। 7 पीएससी जाना जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी के नाम से। डंके छोटे खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ ना बार बार, कारण है ना, मजबूरी है कि तुम लोग को ज़्यादा पढ़ाओगे तभी तुम लोग ज़्यादा पढ़ोगे, और कम पढ़ाओगे तो ऐसा समझ जाए तो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। एक तो ऐसे ही इस बार वैकेंसी कम आ रही है। 15 अगस्त निकल गया झंडा फहरा के, है ना। हाँ। और तुम लोग बस ताली बजा के बूंदी खा के चुपचाप घर में बैठ के, है ना, राखी बंधवा के अब तीजा मानने चले जाओगे, है कि नहीं? तो ऐसे में थोड़ी ना होगा जी। कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग को खड़े रहना है, डट के। आएगा, ऐसा नहीं। नोटिफिकेशन 5 सितंबर मेरा आखिरी डेट है, आया समझ में? हाँ हाँ, इसके बाद मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा अगर नहीं आएगा नोटिफिकेशन। हड़ताल में बैठ जाऊंगा। तुम लोग नहीं बैठोगे मैं बैठूंगा। अब कौन लोग मेरे साथ दोगे बताओ हड़ताल में? दोगे साथ? 5 सितंबर बाद मैं खुद जाऊंगा हड़ताल में, तुम लोग दोगे कि नहीं दोगे? हाँ भाई, नोटिफिकेशन आएगा तब तो पढ़ाने में मजा आएगा क्या जी। हाँ, वैसे तो हमारा पूरा कोर्स कई परत ले पढ़ा खत्म हो चुका है। उसी को पढ़ने बोल दूंगा, तुम लोग पढ़ो, मैं जा रहा हूँ हड़ताल में, है ना। सरकार के जबड़े से क्या निकालेंगे? नोटिफिकेशन निकालेंगे, एग्ज़ाम डेट निकालेंगे। कुछ नहीं मिलता है तो तुम लोग आते नहीं है ना। हर बार आता हूँ आंदोलन में, आते कितने हैं? वही 700, 500, 150। संख्या कितनी है? 6 लाख। 6 लाख में अगर 60,000 भी आ जाएंगे, उसका 10%, अगले दिन वैकेंसी सब आ जाएगा। पर तुम लोग चाहते नहीं तो मैं क्या करूँ? और जो लोग अच्छा, हम लोग अगर जब सपोर्ट करें, तुम लोग मेरे बारे में कुछ बोल देते हो, कह दे फिर हो गया, फिर मैं लगे रहता हूँ। चलिए, तो ऑनलाइन वाले आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बाकी हर चीज़ में हमको आगे रहना है। रेडियो जानते हो ना तुम लोग, रेडियो का रिजल्ट कैसा आया है? कितना बकवास रिजल्ट आया है ना। 21 प्रश्न, 22 प्रश्न जो है फालतू प्रश्न, जिसके चलते कितना नुकसान हुआ बताओ। बहुत बड़ा। जो एग्ज़ाम दिलाता है वही समझ सकता है। हाँ, एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन गलत होने से उसका सीधा नाम लिस्ट से ही गायब हो जाता है कि नहीं? और 21 प्रश्न क्या होता है बताओ?
तो ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और ऐसे प्रश्न को रद्द करने के लिए आप लोग को सीधा दुनिया भर के आवेदन लेके सीधा व्यापम में चले जाना चाहिए, कोर्ट केस कर देना चाहिए कि 21 प्रश्न अगर खराब हो रहा है तो क्या मतलब ऐसे एग्जाम का, फिर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। पर नहीं, छत्तीसगढ़ वाले चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे तमाशा और बस कमेंट करते रहेंगे सोशल मीडिया में, लेकिन कोई फील्ड में उतर कर काम नहीं करेंगे। यही यूपी बिहार होता तभी कैंसिल करने के लिए सरकार मजबूर हो जाता, आया समझ में। तो तुम लोग उदाहरण देना मत बंद करो, है ना। कब तक यूपी बिहार बोलते रहोगे। आप लोग अपना भाई लिखे पढ़े हो, कम से कम आवेदन तो लिखना आता होगा, सेवा में श्रीमान, है ना। व्यापम मैंने ये किया, कंट्रोलर के पास सीजी व्यापम नियंत्रक के नाम से, सीजी व्यापम के नाम से लिखो 21 पर। तो वो सोच के थोड़ा संगठन ना करो, तब तो रद्द होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जो मेहनती था या जो था वो बाहर हो जाएगा और किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा इस समय। तो इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठना चाहिए और इसके लिए आप लोग जो है इतना पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा काम करो। चलिए तो आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए सीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, फटाक से 30 मनोवैज्ञानिकों के नाम साए साए बोलो। हाँ जी, पहला नंबर जीन प्याजे, दूसरा वाइगोट्स्की, तीसरा जॉन डीवी, चौथा थॉर्नडाइक, और सिगमंड फ्रायड, और एरिक एरिक्सन, और किल पैट्रिक, और क्रो एंड क्रो, और जेम्स ड्रेवर, और हाँ कूटलैंड, है ना, कूट लेविन, पावला, और हाँ एल्बर्ट बंडूरा, कोहलर, है ना, बीएफ स्किनर, और जेबी वॉटसन, है ना, कोहलबर्ग, है ना, आरिस वुडवर्थ, आरबी कैटल, आलपोर्ट, और अब्राहम मैस्लो, मैक्स, हाँ मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, है ना, कार्ल रोजर्स, और स्टनबर्ग, और साइमन बीने, साइमन वॉटसन, क्या और ठीक, और बोलो, और हाँ ठीक है, गिलफोर्ड, और हार्वर्ड गार्डनर, और हाँ हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ कार्ल रोजर्स, और चार्ल्स स्पीयरमैन, और विलियम मैकडूगल, हाँ विलियम जेम्स, हाँ अब्राहम मैस्लो बोला गया, और बताओ अल्बर्ट बंडूरा बोला गया, और हाँ विलियम कूट, विलियम वुंट, हाँ विलियम जेम्स बोला गया, और गुथरी, एडविन गुथरी, अब्राहम मैस्लो बोला गया, हाँ हैब, ठीक हैब, हेनरी एंड मूरे, ब्रूनर, ठीक है, हाँ, और है ना जेकब मॉरिनो, और का कैटल हो गया, हाँ ठीक ठीक, सेल्डर एंड क्रैचमर, और ब्लूम, मिस्टर ब्लूम, ठीक, और हाँ आरिस अरस्तु, ओके अरस्तु, प्लेटो, है ना, है ना, केलर ने कहा अरस्तु है, ऐसा वैसा। तो आप लोगों ने 30-40 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिन दहाड़े खुल्ला 5 मिनट में ले दिया, ठीक है। अब जबकि अभी सीडीपी शुरू नहीं हुआ है, लोग सीडीपी पूरा कर पढ़ के बैठ जाते हैं, लेकिन 10 मनोवैज्ञानिक बोलोगे नाम सांस फूल जाता है, आया समझ में। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा रहना चाहिए तगड़ा, और मैं जो नाम बोला हूँ उसको हर शनिवार के तुमको दोहराना पड़ेगा मेरे साथ, हर शनिवार, एवरी सैटरडे रिवीजन होगा किसका, मैं जो बताया हूँ सिद्धांत बन जाएगा ना, शनिवार का दिन याद रखना। अच्छा बन जाएगा, पीछे अंडमान निकोबार, हाँ ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखना, किसी को छोड़ूंगा नहीं इस बार, जो मेरे क्लास में बैठेगा मतलब फंसेगा, बन जाएगा जी। चलिए तो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी में खास विशेषताएं पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, तो अवस्थाओं को लेकर जब चर्चा करते हैं, लिखना विखना मत, अभी सुनो पहले, अवस्थाएं जो है आप जानते हो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, दुनिया भर के मैंने वैज्ञानिकों ने बताया, कोई 3 अवस्था, कोई 4 अवस्था, कोई 6 अवस्था, कोई 7 अवस्था, कोई 11 अवस्था, कोई 12 अवस्था, ऐसा करके बताए हैं। तो जनरली फाइनलाइज ये हुआ कि अवस्थाएं जो है वो मुख्य रूप से कितनी हैं, 4, ठीक है, 4 व्हीलर है अवस्था। 4 अवस्था कौन कौन सा है आपको ध्यान रखना है। पहला जो है वो है आपका शैशवावस्था, ये अपना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद शैशवाल्य के बाद अब अगला क्या था,
बाल्यावस्था, याद रखना, बाल्यावस्था, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? चाइल्डहुड पीरियड, है ना, चाइल्डहुड पीरियड, बाल्यावस्था। और तीसरा जो है आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था, इसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस पीरियड, क्या बोलते हैं? एडोलसेंस पीरियड। और चौथा जो है आपका प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था, डायरेक्ट पहुंचा दो। तो ये चार अवस्थाएं जो हैं सामान्य रूप से पढ़ा जाता है, समान रूप से बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग अवस्थाओं की संख्या बताई हुई है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन मनोवैज्ञानिक ने कितना संख्या बताया हुआ है बाल विकास के, पर जनरल कितना है? 4। पर आपको जो है यहाँ पर सीडीपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ना केवल 3 है। देखो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पढ़ना कितना है? 3 अवस्था को पढ़ना है, याद रहेगा। देख लो कौन कौन सा अवस्था: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको जो है आयु सीमा के साथ इसको बांधो, ठीक है, टाइम पीरियड के साथ समान रूप से याद कर रहे हो। अभी शैशवावस्था माना जाता है 0 से 6 वर्ष, याद रखना, 0 से 6 वर्ष मोटा मोटा। बाल्यावस्था आपको लेना है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था को लेना 12 से 18 वर्ष के भीतर का। 18 वर्ष कंप्लीट नहीं, 18 वर्ष के भीतर बन जाएगा। और उसके बाद 18 से उस पार, है ना, 40 बोल लो या 60 बोल लो, जैसा भी है, इसको ऐसे नज़रअंदाज कर देना। 18 से उस पार को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था। आप लोग जो इस अवस्था में तैयारी कर रहे हो, कौन सी अवस्था में बताओ आप लोग? प्रौढ़ावस्था। आप लोग कौन सी अवस्था वाले हो? प्रौढ़ावस्था। तो जितने भी प्रौढ़ावस्था के अभ्यर्थी हैं ध्यान से सुने, आप लोग को पढ़ना कितना है? 3 अवस्थाओं के बारे में। इन तीनों अवस्थाओं को समझना है, बेसिक इनका। तो आज मैं इन तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं को बताऊंगा। सभी लोग तैयार हो जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ विशेषता। और आपको हर 3 दिन में इसको झांकना है। कितना सेकंड? 60 सेकंड बन जाएगा। तीनों विशेषता को 60 सेकंड बस देखना रहेगा, 3 दिन का आड़ में देखना, चल जाएगा काम। भाग्य, लक्ष्मी, दीप्ति, अजय, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो शुरू करते हैं कौन से अवस्था से? शैशवावस्था। दिमाग में लाना है ऐसी अवस्था जिसको बाल विकास का या बाल्यकाल का सबसे पहला अवस्था माना जाता है। शैशवा, गलत लिखा गया, सुधार रहा हूँ। शून्य से 6 वर्ष। अब 0 से 6 वर्ष अपने दिमाग को ले जाओ और अपने सामने कान्हा जी को खड़ा कर दो। अभी जन्माष्टमी मनाए हो ना? हाँ, 0 से 6 वर्ष के बीच का। या अपने आप को देखो, 0 के 6 वर्ष के बीच में तुम क्या क्या तुम्हारे, है ना, व्यवहार था, कैसा तुम्हारा बिहेवियर था, उसको थोड़ा याद करना है। 6 महीने के रहे होगे तब, साल भर के तब, 1.5 साल, फिर धीरे से 2 साल के हुए होगे, फिर धीरे से 2.5 साल, 3 साल, 2 साल तक तुमको कुछ पता है अपना? अपने जीवन में तुम जब 1 साल के थे तुमने क्या हरकत किया, कुछ याद है? 1.5 साल में कुछ याद है? 1.5 साल का कथा कहानी? 2 साल का कुछ याद है? नहीं है? थोड़ा जोड़ दो। नहीं याद आ रहा है 2 साल में का? 2.5 साल में कुछ याद आ रहा है? तब भी तुम्हारा मतलब उसमें याददाश्त नहीं था क्या? 2.5 साल में कभी याद नहीं रहे? 3 साल, 3 साल का भी याद नहीं आ रहा है? 3.5 साल में नहीं याद आ रहा है? 3.5 साल थोड़ा बहुत याद है ना? 4 साल का याद आ रहा है? अभी 4 साल तक का तो, 4 साल में तो कुछ है यार, कुछ तो याद आ रहा होगा। मेमोरी आपकी अपनी।
क्योंकि 4 साल के बाद तो स्कूल जाना 5 साल में जानते हो शुरू हो जाता है। लगभग लगभग देखा जाए तो 4 साल का जो आपका किया हुआ हरकत वो आपको याद होगा ही ज़रूर, संभवतः मुझे ऐसा लगता है। 2-3 साल तक तो याद रहता ही नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ। मेरे खुद अपना 3 साल में मैंने क्या किया है कुछ याद नहीं है। कितना भी मैं कोशिश करूँ मेरे को याद ही नहीं आता। जो भी याद है 3 साल के बाद का ही याद है मुझे। आप लोग भी ऐसे ही हो? हाँ, चलिए। तो 3 बीत गया, 3.5 भी बीत गया, 4 बीत गया। 4 के बाद का कुछ कुछ याद आ रहा होगा। स्कूल जाने से पहले आंगनबाड़ी में कुछ जाते रहे होगे, कुछ भी ऐसा ऐसा, अरुणोदय कुछ जाते रहे होगे। 4, 5, 6, 5 साल में कुछ याद आ रहा है? 5 साल में? हाँ, चलो अब आखिरी में मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ? 6 तक का याद है। पहली बार पहली क्लास में गए रहोगे, हाफ पैंट पहन के लड़के लोग, है ना? है ना? कुछ तो याद करो अपना बचपन। चलो, तो उसी बीच के दौर की विशेषताओं को हम लोग आज अनुभव करने वाले हैं, है ना? अनुभव करने वाला, अनुभव करोगे तो याद होगा ना। और इसी लिख दोगे ना तो याद नहीं होता, 4 परत बोलोगे तो भी। थोड़ा अनुभव करते हैं हम लोग, बन जाएगा। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ अनुभव करेंगे। 0 से 6 वर्ष, नाम क्या है अवस्था का? शैशवावस्था। अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड, इंग्लिश में भी नाम लिखता है। चलिए, कई सारी विशेषताएं इस अवस्था में आप देख पाएंगे। तो पहली जो है अवस्था आप लिखेंगे, शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। उस समय आपकी हाइट अच्छी खासी बढ़ रही थी रेगुलर। 18 साल बाद बढ़ रहा है क्या आप लोग का हाइट? रुक गया क्या? हाइट रुक गया ना? अब कितना भी तुम लोग झूला झूल लो नहीं बढ़ने वाला, जो होना था हो गया है। लेकिन 0 से 6 के बीच में हाइट बढ़ रही थी, शारीरिक विकास में तीव्रता थी, है कि नहीं? अनुभव सी बात है, या तो रटना नहीं है, शारीरिक विकास में तीव्रता। फिर बाद पढ़ाऊंगा कि कौन से अवस्था में सबसे तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, वो भी पढ़ोगे। लेकिन अभी सिंपल याद रखो, शैशवावस्था की पहली विशेषता मान लेते हैं शारीरिक विकास में तेजी। कंपेयर इससे कर रहे हैं ना, ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्था में तीव्रता किस में दिख रहा है? शैशवावस्था। सिंपल सी बात है कि नहीं? दूसरा लिखेंगे आप लोग, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। अगला लिखेंगे, दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता। यहाँ पर आप खुद को छोड़ दो, फिर आपके आस-पास में घर परिवार जो भी है वो सब क्या है? दूसरे हैं, उसमें मम्मी पापा भी इंक्लूड हैं, है ना? आपकी निर्भरता किस में है? दूसरों के ऊपर। मम्मी पापा, चाचा चाची, है ना, अंकल आंटी, जो भी है, दूसरों के ऊपर निर्भरता। अगला लिखेंगे, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। अगला लिखेंगे, आत्म प्रेम, या इसी को बोलते हैं स्वप्रेम की प्रकृति। आत्म प्रेम या स्वप्रेम की प्रकृति। अगला लिखेंगे, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रकृति। मूल
प्रवृत्ति का व्यवहार। लिख लिए। थोड़ा तेजी से पेन चलाएंगे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। हाँ, प्रिया पटेल, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग इन्फेंसी पीरियड, हाँ ये सब पढ़ाऊंगा जब मैं टॉपिक में आऊँगा तब। अभी तुम लोग को केवल मैं सामान्य ज्ञान दे रहा हूँ, आया समझ में? वो सारा चीज़ होगा, टेंशन मत लो। इसको ये रटने के लिए बनवा रहा हूँ ना, ये तुम लोग को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हर 3 दिन में क्या करना है, इसको 60 सेकंड रिवीजन मारना है। चलो, शैशवावस्था फटाफट देखो। पहला पॉइंट क्या है, मेरे साथ बोलेंगे? शारीरिक विकास में तीव्रता। यस और नो? फील कर पा रहे हो? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। यस और नो? दूसरों पर निर्भरता। यस और नो? मानसिक क्रियाओं में तीव्रता था। अगला है आत्म प्रेम की प्रकृति। बच्चों में रहता है कि नहीं रहता? बच्चों को थोड़ी मतलब है मम्मी कितना मेहनत कर रही है, क्या कर रही है, पापा कितना मेहनत कर रहे हैं, उसको तो वो वाला खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, वो वाला खाना चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, उनको जो अच्छा लगेगा वही वो करेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ किससे प्यार रहता है? अपने आप से। उसको बोलते हैं आत्म प्रेम या स्वप्रेम। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये आज भी आप में है। और अगला है मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार, यानी कि बच्चा जो होता है शैशवावस्था में वो वही व्यवहार करेगा जो उसको लगता है। जैसे आप लोग बड़े होने के बाद थोड़ा सा सामाजिक तरीके से व्यवहार करते हो, है कि नहीं? 4 लोगों के बीच में आप थोड़ा सा सोच समझ के बात करते हो, सोच समझ के क्रियाएं करते हो, है कि नहीं? लेकिन जो छोटा बच्चा है वो वही व्यवहार करेगा जो उसके अंदर है और बाहर है कि नहीं? इन लोग डबल फेस या डबल माइंड वाला काम नहीं करते। नहीं तो हर आदमी के पीछे बोलते हैं ना शैतान छुपा रहता है, हर आदमी के अंदर भगवान छुपा रहता है, हर आदमी के 2 चेहरे होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन बच्चा में कोई पॉजिटिविटी जो है वही है, मतलब वो क्या है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ को दिखाता है कि नहीं? स्पष्ट है कि नहीं बताओ? तो उसको बोलते हैं मूल प्रवृत्ति का व्यवहार। याद रहेगा? चलिए, जैसे आप लोग अभी बैठे हो, कई लोग हो सकता है अभी नींद आ रहा होगा, लेकिन बाजू वाला देख के हंस मत दे करके, नहीं भाई पढ़ लेती हूँ या आँख को खोले रहता हूँ, है ना? कई लोग का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन घर वाले को बोल के आई हूँ, है ना, पढ़ने जा रही हूँ करके, तो पढ़ ही लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, है कि नहीं? लेकिन बच्चा उससे अगर उसको कोई चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है तो किसका उसको कितना भी मना लो मानता ही नहीं, है कि नहीं? तो वो बच्चों लोग का नेचुरल। तो मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार किसमें देखने को मिलता है? शैशवावस्था में। अगला लिखेंगे आगे। अनुभव के साथ लिखते जाएंगे। अकेले एवं साथ खेलने की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? आदत, हैबिट, है ना, सरल शब्दों में प्रवृत्ति। नैतिकता का अभाव। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रकृति। दोहराने की प्रकृति। अगर लिखेंगे संवेगों का प्रदर्शन। दूसरे बालकों में रुचि या फिर अरुचि। रुचि और अरुचि का प्रदर्शन। स्वार्थी एवं
स्वकेंद्रित प्रकृति। चलिए एक बार लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसको रिकॉल या समझने का प्रयास करेंगे। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, इन्फेंसी पीरियड, इनके विशेषताओं को लेकर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। लिख लिए? चलिए मेरे साथ समझिए। 0 से 6 वर्ष, 5 साल, 6 वर्ष या 3 साल, घर में देखोगे 2-3 साल के बच्चे, अगर वो सिंगल है, सिंगल भी तो अकेले खेलते रहता है, खेलता है कि नहीं खेलता है? अगर कोई साथ मिल गया तो साथ भी खेल लेता है। तो अकेले खेलने की प्रवृत्ति रहती है और साथ खेलने की, दोनों प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में। नैतिकता का अभाव, सिंपल सा है, क्योंकि वो नैतिकता वो स्कूल जाने के बाद सीखेगा, है कि नहीं? 6 साल के बाद, 6 साल में वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर नैतिकता का पूरा पूरा अभाव। आपसे पूछा जाए कौन सी अवस्था में नैतिकता का अभाव है, तो शैशवावस्था। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति केवल स्कूल जाने के बाद ही आता है क्या? स्कूल से पहले ही आ जाता है बच्चों में, मम्मी पापा पूछते रहते हैं, परेशान कर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है करके, है ना? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, बच्चे लोग देखे होंगे, है ना, एक ही चीज़ को बार बार पूछेंगे और एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे, बार बार ना। जैसे आप लोग को अब बार बार नहीं बोलोगे, अगर आपको एक बार बता दिया जाए कि ये क्या है, पेन, है ना, ये मतलब इसका पेन है, मतलब डिजिटल बोर्ड का, तो मेरे को 5 दिन तक ये चीज़ नहीं पूछोगे। लेकिन बच्चा वो हर दिन बोलेगा पापा मम्मा ऐसा करके, उसको बोलते रहता है, वो बार इतना ज़्यादा दोहराएगा कि उसका आदत स्वभाव रहता है बच्चों का। तो दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत ज़्यादा रहती है, आप में भी है लेकिन आप में कम है, उसमें बहुत ज़्यादा। संवेगों का प्रदर्शन, संवेग जानते हैं, इमोशन की शुरुआत होती है ना, रोना, गाना, हंसना, है ना, जिलस विलस, जो भी स्वभाव है थोड़ा बहुत, उन सब प्रदर्शनों को बिंदास से लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग का भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन बाजू में, है ना, 2-4 लोग बैठे हैं तो गुस्सा नहीं करोगे, सभ्य बनने का प्रयास करोगे, है कि नहीं? आप लोग को रोना आ रहा होगा लेकिन बाजू वाला हंस देगी या हंस दे करके रोने का वो नहीं करोगे, है कि नहीं? जैसे गाँव परिवार में किसी के यहाँ मरनी हरनी होता है, जाते हो, है ना, सब लोग रो रहे हैं और तुमको हंसी आ रही है, लेकिन तुम हंसोगे क्या? तुम भी रोने का एक्टिंग करोगे, हंस दोगे तो मुटका खाओगे, है कि नहीं? तो लेकिन बच्चा है, कुछ भी रहे, उसको जो लग रहा है वो वही प्रदर्शन करेगा। तो संवेगों का वो लोग प्रदर्शन बिंदास करते हैं, करते ही नहीं करते हैं, बिंदास का। अगला है दूसरे बालकों में रुचि और अरुचि। बच्चे दूसरे बच्चों को देख के या तो उनके साथ रहने का प्रयास करेंगे या उनसे भगने का प्रयास करें। रुचि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये बच्चों का है। और बच्चे क्या होते हैं, स्वार्थी और स्वकेंद्रित प्रवृत्ति। तो ये बच्चों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों में? होना चाहिए ना। चलो ठीक है भाई, होना चाहिए। भगवान कुछ बनाए हैं, सोच समझ के बनाए होंगे ना, अपना दिमाग मत लगाना इसमें, नहीं तो बचपना भी छीन जाएगा इन लोगों का। और लिखिए 2-4 और विशेषताएं। शैशवावस्था की और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि लिखेंगे आप लोग, सामाजिक भावना का विकास। अगर लिखें ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। नकारात्मक व्यवहार व रटने पर आधारित स्मृति। अगर लिखेंगे उद्देश्यपूर्ण क्रिया लिंग पहचान की समझ।
लिंग पहचान की समझ। और लिखेंगे संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी बिंदी लगा देंगे इसमें, संवेदना से संवेदी, संवेदी पेशी अवस्था, समायोजन की अवस्था, चलो ये 5-6 और लिखाया हूँ, ऐड करना इसी में। सामाजिक भावना का विकास, बच्चों में सामाजिक भावना मतलब समाज में आप जानते हो सभी लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी, पड़ोसी रहता है, अगल बगल वाले रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, नगर के लोग रहते हैं, स्कूल परिवार सब रहता है कि नहीं रहता है, पूरा एक समाज रहता है। तो समाज के प्रति अवेयरनेस है ना, कौन चाचा है कौन अंकल, धीरे धीरे वो विकास होते जाता है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो सामाजिक विकास का पूर्ण विकास नहीं रहता, इसमें सामाजिक विकास का क्या रहेगा, अभाव रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग हो जाता है। बच्चों में सामाजिक विकास शैशवावस्था में पाया जाता है कि नहीं, 5-6 साल में पाया जाता है, तभी तो 4 लोग साथ रहता है, घूमता है कि नहीं, वो अपना ग्रुप बना लेता है। मतलब थोड़ा बहुत तो सामाजिक भावना का विकास हुआ है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, अभाव। अगला क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। सभी जानते हैं हम लोग हमारी ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या शामिल है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, है ना, इससे हम लोग समझते हैं सीखते हैं, तो उनके द्वारा वो लोग भी समझने सीखने का प्रयास करते हैं। अगला है नकारात्मक व्यवहार, बच्चों का आदत रहता है आप जिस चीज़ को नहीं बोलोगे उसी को लोग करते हैं, उसको बोलते हैं नकारात्मक व्यवहार। और दूसरा है रटने पर आधारित स्मृति, वो लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो रट के याद करते हैं, समझ के याद नहीं करते। जैसे अभी आप ही लोग अभी 5 साल के रहते मेरे सामने और मैं आप लोग को ये चीज़ को अभी पढ़ाता, तो मैं इतना भर का कथा कहानी बताता तो उन लोगों को कोई भी समझ में नहीं आता, मैं सीधा बोलता है चलो रे, है ना। सामाजिक विकास में तीव्रता, ये पहला है। अब इसका मतलब क्या होता है उससे कोई लेना नहीं, बस बोलता है सामाजिक विकास में तीव्रता, सामाजिक विकास में तीव्रता, पहला हाँ यही है, लेकिन उसका मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है जानने का, मतलब रटना है। तो बच्चों में कैसी स्मृति होती है, रटने की स्मृति। आप लोग बचपन में जो 4 साल 5 साल में जो भी कविता पढ़े रहे होगे, याद करे होगे, उसको समझ के याद किए थे क्या, नहीं। 2 महीना तक 3 महीना तक गुरुजी मार मार के, मैडम मार मार के, है ना, बोलवाए होंगे, तब जाके याद हुआ होगा, रट के, है कि नहीं। लेकिन अब जैसे बोला जाएगा कि चलो उसको पढ़ो याद करो, तो आप थोड़ा दिमाग भी लगाओगे, क्योंकि आप लोग शब्दों के अर्थ, शब्दों के भाव पता ही नहीं पता है। अब चल गया कि शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्दों का भाव क्या होता है, उस चीज़ को आप बोल के पढ़ के जो है गहराई से समझने का प्रयास करते हो और उसके साथ याद करने का प्रयास करते हो। तो बचपन में ये चीज़ हमारे अंदर रहता ही नहीं। तो रटने पर आधारित स्मृति होती है इस अवस्था में, नकारात्मक हम व्यवहार करते हैं। अगला है उद्देश्यपूर्ण क्रिया, तो ये शुरुआत बचपन शैशवावस्था ही हो जाती है। जैसे आप लोग भी अभी जो क्रिया कर रहे हो, इसके पीछे कुछ उद्देश्य तो है ही है, टारगेट है सक्सेस होना इस एग्ज़ाम में। तो बच्चों का भी उद्देश्य है, छोटे छोटा उद्देश्य है, चॉकलेट खाने का उद्देश्य, या है ना खुश होने का उद्देश्य, या बच्चों के साथ खेलने का उद्देश्य, छोटे छोटे टारगेट्स। और उसके बाद क्या, लिंग पहचान की समझ। अब धीरे से वो जान जाता है कि वो दीदी है भैया है, थोड़ा बहुत मतलब समझ जो है विकसित हो जाती है। ये शुरुआत हो जाती है 3 वर्ष के बाद थोड़ा सा, है ना। अब मम्मी पापा इसको बताते हैं कि ये दीदी है ये भैया है, ऐसा करके, है ना। चलिए अच्छा, हाँ ठीक है ना, ओके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो शैशवावस्था की जो है विशेषताएं, इन्हीं विशेषताओं को आप लोग को याद रखना है। कल मैं जो है आप लोग को सीधा आके क्या पढ़ाऊंगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं। तो फिर ये वाला चैप्टर नहीं है, ये क्या है, बेसिक ज्ञान है। चैप्टर मैं अभी भी शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब एग्ज़ाम में भयंकर पूछता है, बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या है, हर 3 दिन में 60 सेकंड केवल देखना है इसको। तो ऐसे में क्या है, ये सब चीज़ एकदम दिमाग में रहेगा,
ये सब फैक्ट है कहना चाहिए, इसमें समझने वाला कुछ चीज़ है नहीं है। तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे होंगे, मैं आप लोगों को अब यही कहना चाहूँगा कि अब समय नज़दीक आते जा रहा है नोटिफिकेशन का या एग्ज़ाम का, तो थोड़ा सा और सावधानी के साथ पढ़ाई करिए, थोड़ा सा और जो है मजबूत होइए, है ना, क्योंकि अब समय नज़दीक आ रहा है। ज़्यादा छुट्टी नहीं मानना है, राखी वाखी मना लिए होगे, है ना, अब दुनिया भर का त्यौहार आएगा तो ज़्यादा छुट्टी नहीं मारना है। बन जाएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपको क्लास अटेंड करना है, रेगुलर रहना है, सिर्फ दिवाली में छुट्टी दिया जाएगा, बन जाएगा। हाँ, तो क्लास में थोड़ा रेगुलर रहिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, पर रेगुलर रहिएगा सर। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, तो आप लोगों को संस्थान के ऑफिस टाइम पे संपर्क करना है, रात के 10 बजे फ़ोन नहीं करना है। मेरे को बताते हैं हमारे ऑफिस वाले कि सर रात के 10 बजे 10:30 बजे, मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, ऐसे प्राणियों से दूर रहें। हाँ, ऑफिस टाइम है सुबह 9-10 बजे से रात के 7 बजे तक, 6 बजे तक कर सकते हो, है ना। तो आप लोग बिल्कुल पूछिए, आप लोग को पूरा अधिकार है। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी आती है तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से।